कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 जिसका प्रश्न क्रमांक 1 हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है। इसका प्रश्न क्रमांक 2 के जितने भी प्रश्न हैं इनको हम इस वीडियो में हल करेंगे। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए तो निकालते हैं। अपन को द्विघात बहुपद निकालना है तो अपन उसी को मान लेंगे। चलिए जैसे कि अपन को दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न तो मानेंगे, माना द्विघात आपको पहला प्रश्न ए दिया हुआ है जिसमें आपका योगफल है 1/4 कॉमा गुणनफल है आपका -1। ठीक, क्लियर। तो मानेंगे द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। तो इसके बाद लिखेंगे तब दिया है। दिया क्या क्या दिया है आपको वह लिखेंगे। जैसे कि आपको लिखा दिया है शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल = आपका कितना दिया है, आपको दिया है 1/4 दिया है। तो आप जानते हैं शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है आपका होता है -x का गुणांक बटे होता है आपका x² का गुणांक। ठीक है, = 1/4। तो आपने इसमें माना है ax² + bx + c, जे आपका बहुपद है। तो आपका x का गुणांक क्या है, b है, तो माइनस यहीं करते ही x का गुणांक भी आ जाएगा और x² का गुणांक आपका a है तो x² का गुणांक a आ जाएगा ये तो प्लस ही है 1/4। क्लियर। अब इसका माइनस हटाएंगे तो ये इस साइड पहुंचेगा तो क्या बचेगा, b/a = -1 हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए यह तो हो गया। अब आगे देखते हैं। अपन को और भी दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है आपको और -1 दिया है। और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है आपका होता है अचर पद बटे होता है x² का गुणांक। ठीक, = -1 होगा। आप इसमें देखेंगे जिसमें माना है अपना अचर पद आपका c होगा, x² का गुणांक k है। ठीक, अचर पद क्या है आपका c है, x² का गुणांक आपका a है बराबर -1। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखने वाली की है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर a का मान 4 था, यहाँ पर a का मान 1 है, तो दोनों जगह a का मान बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो अपन करेंगे या फिर आप इसको 1 बना दीजिए या फिर इसको आप 4 बना दीजिए। तो इसको 1 बनाना मुश्किल है थोड़ा, तो इसको आप 4 बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें आप 4 से भाग देंगे, 4 से गुणा करेंगे और इसमें भी 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो c/a = हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे तो लिखेंगे, अब आपको मालूम है a = 4 यहाँ है, a = 4 यहाँ है, तो लिखेंगे a = 4 आ गया आपका, b बराबर आपका -1 होगा, b बराबर -1 और c बराबर आपका -4 है। ठीक, तो अपन लिख सकते हैं तब द्विघात बहुपद ax² + bx
प्लस सी था आपका, तो आप इसमें मान रख सकते हैं। तो ए की जगह पर आपका आएगा 4 आएगा, ठीक, प्लस बी की जगह पर आपका -1 आएगा एक्स, प्लस सी की जगह पर आपका -4 आएगा, यही आएगा। एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 में होगा तो क्या आ जाएगा 4x²। और देखो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, 1 का गुणा एक्स में होगा तो एक्स, और माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, और जी आपके 4 के 4 रहेंगे, ठीक। यह हो गया आपका द्विघात बहुपद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपका ये रहा, दूसरा प्रश्न, शून्यकों का योगफल दिया है आपको √2 और आपको गुणनफल दिया है 1/3, ठीक। चलिए इसको करते हैं। चलिए आपको दूसरा प्रश्न दिया है, तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है। मान लेंगे सबसे पहले, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद आप आगे आपको दिया है तो उसको करते जाएंगे। तब दिया है, क्या दिया है आपको, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया है आपको, √2 दिया है। और शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है आपका x का गुणांक माइनस लगता है आगे, ठीक, x का गुणांक बटे होता है आपका x² का गुणांक, ठीक, =√2 होगा, क्लियर। यहाँ पर माइनस x का गुणांक क्या है, x का गुणांक आपका b है, b, और नीचे आपका x² का गुणांक a है, ठीक, क्लियर। यहाँ पर √2 आएगा, जे माइनस है इस साइड पहुँचा देंगे इसको, क्योंकि अपन को ये प्लस में चाहिए, ठीक। तो -√2 हो जाएगा, इसके नीचे 1 ही रहता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अपना, और अपन को क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, तो उसको करेंगे। शून्यकों का गुणनफल = दिया है आपको 1/3, ठीक। तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है आपका अचर पद बटे होता है x² का गुणांक, ठीक। अचर पद बटे x² का गुणांक आपका यह तो बराबर रहेगा। अचर पद आपका क्या है, अचर पद आपका इसमें c है, x² का गुणांक a है, ठीक। अचर पद आपका c आएगा, x² का गुणांक a आएगा, 1/3 आएगा। यहाँ पर आप देखिएगा a बराबर 3 हो रहा है, यहाँ पर a बराबर 1 हो रहा है, तो आप इसको 3 के बराबर कर सकते हो आसानी से। तो अपन इसमें 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपको दोनों जगह एक मान बराबर चाहिए, ठीक। तो b/a = क्या हो जाएगा, -3√2 हो जाएगा, नीचे 3 आएगा, ठीक। अब दोनों जगह एक समान है तो कर सकते हैं। तब a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, b बराबर आपका -3√2 हो जाएगा, और c बराबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अर्थात द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, ax² + bx + c होगा आपका, ठीक। a की जगह पे a का मान रखा जाएगा, ठीक, x² प्लस b की जगह पर b का मान रखेंगे, प्लस c की जगह पर c का मान रखेंगे। तो 3 का गुणा x में होगा तो 3x² आएगा, और देखो माइनस प्लस का माइनस होगा, और 3√2 का गुणा x में होगा तो 3√2x आएगा, और ये तो प्लस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। यह हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लीजिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, 0,
√5। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो आपको तीसरा दिया है, इसमें भी वैसे ही मानेंगे, तो लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, तो अपन उनको दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो पहले शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, सॉरी गुणनफल नहीं, पहले आप योगफल कर लीजिए। क्या, योगफल, शून्यकों का योगफल आपको दिया है 0। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -x² का गुणांक बटे -x का गुणांक होता है, नीचे होता है x² का गुणांक इज इक्वल टू 0 है आपका। माइनस का माइनस रहेगा, x का गुणांक b है, x² का गुणांक a है, बराबर 0। और इसका माइनस हटेगा तो इस साइड पहुंचेगा, तो b/a और -0/1 हो जाएगा। ठीक, और आपको मालूम है माइनस का ना ही 0 होता है या ना ही प्लस का 0 होता है, तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये हटा सकते हैं आप। ठीक, क्लियर, ये कुछ नहीं है। चलिए आपको और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है √5। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर √5 रहेगा, अचर पद आपका c है, x² का गुणांक a है, यहाँ पर √5 रहेगा। इसके नीचे भी 1 होता है, a का मान यहाँ 1 है, a का मान यहाँ 1 है, यानी आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे, तब a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 0 होगा, c बराबर √5 होगा। ठीक, अर्थात द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c होगा। ठीक, तो a की जगह पे आप 1 रखोगे, प्लस b की जगह पर b का मान, प्लस c की जगह पर c का मान रखोगे। यहाँ पर 1 का गुणा x² में तो x² आएगा, b का गुणा x में होगा तो वो 0 ही आएगा, तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा √5। 0 को लिखो या फिर ना लिखो, कोई मतलब नहीं है। ठीक, x² प्लस √5, यह हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। ठीक, यह हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा 1,1। ठीक, इसको भी वैसे ही करेंगे, लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। क्लियर, तो अपन उनको दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है, दिया है आपको 1 दिया है, और शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है आपका -x का गुणांक बटे आपको दिया है x² का गुणांक। ठीक, इज इक्वल टू 1। तो x का गुणांक कितना है, आप यहाँ पर b है, यानी कि -b आ जाएगा, x² का गुणांक 1 है, तो 1 इसका चिन्ह उस साइड पहुँचाएंगे क्योंकि अपन को b प्लस में चाहिए, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक, और इसके नीचे केवल 1 ही होता है, यानी एक b का मान भी 1 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको और दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो उसको भी लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू दिया है, यह भी आपको 1 दिया है। ठीक है, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है आपका अचर पद बटे x² का गुणांक।
यह 1 दिया है। अचर पद आपका c होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, यानी कि आपको a का मान दोनों जगह 1 दिया है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप लिखोगे तब a = 1 है, b = -1 है, c = 1 है आपका। तो अपन कह सकते हैं अर्थात द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c। ठीक है, a का मान कितना है, 1 है, स्क्वायर प्लस b का मान -1 है, स्क्वायर प्लस c का मान 1 है। तो इसमें गुणा होगा तो x का गुणांक 1 में तो x²। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस, 1 का गुणा x में तो x और प्लस का 1, यह हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका ये रहा, पाँचवा प्रश्न 1 - 1/4, 1/4। ठीक, चलिए तो इसको करते हैं। देखिए आपका पाँचवा प्रश्न, तो इसमें भी मानेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, क्लियर। तो अपन उनको दिया क्या है, तो अब लिखेंगे दिया है हमको शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है -1/4 दिया है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शून्यकों के योगफल का सूत्र आप जानते हैं, -x का गुणांक बटे आप जानते हैं x² का गुणांक। ठीक, = -1/4 हो जाएगा। ठीक, x का गुणांक माइनस तो लगेगा, v है यहाँ पर और ये है -1/4 है। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b/a = 1/4 आएगा। ठीक है, अब आपको दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो फिर से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल = दिया है आपको 1/4 दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, तो जी 1/4 है। अचर पद आपका c होता है और यह आपका a है, 1/4 है। ठीक है, यहाँ पर a का मान 4, a का मान 4, यानी आप सीधे मान लिख सकते हैं। तो ये बराबर आपका 4 है, b बराबर 1 है और c बराबर आपका 1 है। अर्थात द्विघात बहुपद लिखेंगे, अर्थात द्विघात बहुपद = ax² + bx + c। तो a का मान आपका 4 रहेगा, x² + b का मान 1 रहेगा, प्लस c का मान 1 रहेगा। तो x² में 4 का गुणा तो 4x², इसमें x हो जाएगा, ये +1 रहेंगे। यह हो गया आपका द्विघात बहुपद। चलिए इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न देखते हैं। यह रहा आपका छठवां प्रश्न 4,1। चलिए इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ठीक, तो यह रहा आपका छठवां प्रश्न। इसमें भी आपको मानना है, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, तो अपन उनको दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। पहले योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल आपको 4 दिया है। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक = 4 है आपका। ठीक, तो माइनस का माइनस, x का गुणांक आपका b है, x² का गुणांक आपका a है, 4 है,
जो माइनस इस साइड पहुँचेगा b/a इज इक्वल टू -4 होगा, उसके नीचे 1 होता ही है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब फिर से देखते हैं और आपको क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू आपको दिया है आपको 1 दिया है। ठीक है, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है आपका अचर पद बटे होता है आपका x² का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पर 1 दिया है, अचर पद आपका c है, x² का गुणांक आपका a है, इज इक्वल टू 1। इसके नीचे भी 1 होता है। यहाँ पर आपको c का मान 1, a का मान 1 है, यहाँ पर भी a का मान 1 है, यानी a का मान दोनों जगह एक सा है, तो कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो a बराबर 1 लिखेंगे, b बराबर -4 दिया है आपको, c बराबर आपको 1 दिया है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं अर्थात द्विघात बहुपद इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है आपका। ठीक है, तो आप लिखेंगे a की जगह पर आपको 1 लिखना है, प्लस b की जगह पे आपको -4 लिखना है, प्लस c की जगह पर आपको 1 लिखना है। ठीक है, तो आप 1 का गुणा x² में तो x² प्लस माइनस का माइनस, 4 का गुणा x में तो 4x प्लस 1 आएगा। यह रहा आपका द्विघात बहुपद। धन्यवाद। और आप यह बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि प्रश्नावली 2.2 में से एक प्रश्न ज़रूर आएगा, और इस वीडियो में से आपको 6 प्रश्न कराए गए हैं। इन 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि आपकी अध्याय 2 में जिसका नाम बहुपद है, इसमें केवल प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 ही है। प्रश्नावली 1 में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, क्योंकि उसमें एक लाइन वाले प्रश्न है, इसलिए प्रश्नावली 2 में से आपके प्रश्न आने की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप कक्षा 10 की संपूर्ण गणित हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं कि वो भी इसी तरीके से, इसी उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।